राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहां की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं। अरे भाई, जो भारत का युवा है जिसे जेन जी कहते हैं, वो क्यों अडानी के जमीन दलाल को बर्दाश्त करेगा? वो क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो वोट चोरी से सरकार बनाते हैं? ये क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो अमेरिका की एक धमकी पर सेना के शौर्य को कलंकित करते हुए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देते हैं? परिवर्तन की भूमि है, क्रांति की भूमि है। 2020 में बिहार ने सारे युवाओं ने मिलकर के तेजस्वी पर आस्था व्यक्त किया, एक बड़ा चुनौती दिया था सत्ता प्रतिष्ठान। 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आंदोलित है। नेपाल की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली जेनजी पीढ़ी अब भारत की सियासत के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने लिखा, देश का युवा, देश का स्टूडेंट और भारत का जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेगा, संविधान को बचाएगा और वोट चोरी को रोकेगा। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, संविधान बचाइए और वोट चोरी रोकने में मदद कीजिए। इस पोस्ट के बाद बिहार समेत पूरे देश की सियासत में भूचाल सा आ गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। यह बयान विद्रोह को बढ़ावा देने वाला है। मोदी जी युवाओं के दिल में बसते हैं और उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और अब युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत से बाज आए राहुल गांधी। बीजेपी के बाद जेडीयू भी मैदान में उतर गई। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, भारत का जेनजी राहुल गांधी की इस नाकाम कोशिश में साथ नहीं देगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। युवा बदलाव नहीं बल्कि मोदी जी का साथ चाहता है। भारत के जेन जेड को राहुल गांधी साधने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहाँ की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं। लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं बदल रहा है। भारत का रसूख पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रहा है। हिंदुस्तान में रोजगार और नौकरियों के अनेक अवसर, प्रौद्योगिकी और तकनीक अनुसंधान, इन क्षेत्रों में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस तरह से भारत में आधारभूत संरचना खड़ा हुआ है, नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए राहुल जी की दाल नहीं गलने जा रही है। राहुल गांधी पर हो रहे चौतरफा हमलों के बीच कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतरी। प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, भारत का जेनजी वोट चोरी और जमीन दलालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं, उन्हें युवा हर बार सत्ता से बेदखल करेगा। राहुल गांधी का आह्वान युवाओं की आवाज है। अरे भाई, जो भारत का युवा है जिसे जेन जी कहते हैं, वो क्यों अडानी के जमीन दलाल को बर्दाश्त करेगा?
वो क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो वोट चोरी से सरकार बनाते हैं? ये क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो अमेरिका की एक धमकी पर सेना के शौर्य को कलंकित करते हुए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देते हैं? तो भैया ये जेन जी बदलाव चाहता है और भारत का युवा लोकतांत्रिक तरीके से वोट चोरों को, जमीन के दलालों को सत्ता से हटाएगा। महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी आरजेडी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते दिखी। मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की बात कही है वही सवाल बिहार में तेजस्वी यादव भी उठाते रहे हैं। बिहार की जनता और खासकर युवा वोट चोरी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस बार बिहार की धरती से बदलाव तय है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वोट चोरी के सवाल में, ये लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार में जो बिहार परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठ भी रहा है और लोग इन बातों को जान रहे हैं कि वोट की चोरी बिहार में की गई थी, लेकिन पकड़ी भी गई है। अब जो नए वोटरों का जो जुड़ा जा रहा है उसमें कई तरह की चीजें आई है खुल करके। एक एक बिंदु पर बिहार की आवाम को इन बातों की जानकारी हो चुकी है और जब जब ये देश ने अंगड़ाई ली है ना तो परिवर्तन हुआ है। अरे बिहार तो इसका गवाह है, परिवर्तन की भूमि है, क्रांति की भूमि है। 2020 में बिहार ने सारे युवाओं ने मिलकर के तेजस्वी जी पर आस्था व्यक्त किया, एक बड़ा चुनौती दिया था सत्ता प्रतिष्ठान को। 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आंदोलित है। राहुल गांधी के एक पोस्ट ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। बीजेपी और जेडीयू इसे युवाओं को भड़काने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का जेन जी सच में आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा या फिर यह सियासत सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।